आज है 7 सितंबर और 7 सितंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे करंट अफेयर्स को। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार IQ क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपसे माफी चाहूंगा कि आज वीडियो लेट है। लेट होने का कारण क्योंकि मुझे घर पे काम था और अनअवॉइडेबल वर्क था, तो मैं उसे अवॉइड भी नहीं कर सकता था। तो प्लीज मुझे माफी दीजिएगा। आने वाले टाइम में आपकी क्लासेस फिर से हर रोज सुबह होगी और रेगुलर भी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा कि मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूं, आचरण और नैतिकता के नियम मेरे ऊपर लागू नहीं होते। ये शब्द किसने व्यक्त किए थे? तो ये शब्द व्यक्त किए हैं नेपोलियन बोनापार्ट ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक था और आप बहुत सारे बच्चों ने इसके जवाब भी सही दिए हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया है? कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसने राज्य के धरोहर, धरोहर का मतलब होता है हेरिटेज होता है, तो उन हेरिटेज की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया है अभी हाल ही में असम विधानसभा ने। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और असम विधानसभा ने ऐसे बहुत सारे धरोहर की सुरक्षा, उनका संरक्षण, उनको कईयों को अगर कोई टूट फूट गए हैं तो उनको दोबारा बनाना, इसके लिए एक राष्ट्रीय या एक राज्य कानून के तहत जो है इसे शामिल कर दिया जाएगा अब, और इनकी आगे आने वाले टाइम में जो है इनकी सुरक्षा करेंगे। इसी हिसाब से ये विधेयक पारित हुआ है असम में। असम में एक कांजीरंगा नेशनल पार्क है, वो आपको याद रखना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि उसका एरिया भी जो है लगभग 3-3.5 वर्ग किलोमीटर के आसपास एरिया भी बढ़ाया जाएगा। वहां पे एक सींग वाले गैंडे भी रखे जाते हैं, याद रखिएगा। असम के अंदर एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की वो नदी है जिसको हम लोग पुलिंग नदी के नाम से पुकारते हैं, एकमात्र पुलिंग नदी। भारत में सबसे चौड़ी नदियों में से नाम भी इसका शामिल होता है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी पे नेशनल वाटरवे 2 बनना है। जैसे हमारे नेशनल हाईवे होते हैं ना, वैसे नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ही है। नेशनल वाटरवे 1 जो है वो आपका कहाँ पे है, वो है आपका गंगा नदी के ऊपर। ब्रह्मपुत्र नदी पे ही बना हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, जिसको हम लोग माजुली नदीय द्वीप कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। हालांकि इसको थोड़े टाइम पहले जिले घोषित करने की भी बात हुई थी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है, सर्बानंद सोनोवाल। असम वो राज्य है जिसने अपने बजट में पेश किया था कि दुल्हन को 1 तोला सोना जो है, ठीक है, 1 तोला सोना, गरीब दुल्हन को 1 तोला सोना भी ये जो है एज ए गिफ्ट देने वाली सरकार भारत की पहली सरकार है। ये भी बात आप याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस पर देश के कितने अध्यापकों को वर्चुअल समारोह में सम्मानित किया है? वर्चुअल समारोह का मतलब है कि डिजिटल, ठीक है, ऑनलाइन के माध्यम से सम्मानित किया है टोटल 47 टीचर्स को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस टाइप से जो है ये अपने ऑफिस में बैठे थे, बाकी टीचर्स जो हैं वो अपने ऑफिस में बैठे थे, इनको जो है सम्मानित किया है रामनाथ कोविंद ने, जिसमें 18 अध्यापिकाएं हैं, लगभग 40% मतलब महिलाएं टीचर हो गई है। ठीक है, 47 में से 18 फीमेल टीचर्स हैं। और देश के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको अभी हम रिसेंटली शिक्षा मंत्रालय के नाम से पुकार रहे हैं, इन्होंने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए 6 मई से 25 जून के बीच में नामांकन मांगे थे, जिसके बाद 47 अध्यापकों का जो है चयन किया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस आप सभी को पता है कब मनाते हैं, 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि अभी रिसेंटली हम लोग मना के हटे हैं। अच्छा, इंटरनेशनल टीचर डे कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। 5 अक्टूबर को मेरा बर्थडे भी होता है वैसे, ठीक है, तो आप ऐसे करके भी इसे याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में जारी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान मिला? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने वाले किसी भी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, या कहिएगा ईज स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन, किस राज्य में कोई भी बिजनेस करना चाहता है या बिजनेस के हिसाब से बेस्ट राज्य आने वाले टाइम में भी, देखिएगा 2017 में, 18 में, 19 में सभी लिस्ट में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश ही है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा हरियाणा इसमें तीसरे स्थान पे आता था, लेकिन हरियाणा जो है 16वें स्थान पे पहुंच चुका है। तीसरे स्थान पे अब जो है वो तेलंगाना आ गया, जो कि लास्ट
लास्ट टाइम में तेलंगाना जो है वो दूसरे स्थान पे था, लेकिन अब तीसरे पे है। यूपी जो है इसके अंदर, यूपी इसके अंदर दूसरे स्थान पे। तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसे कॉपी पे अच्छे से लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, वट जो भी काम करना याद कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में यादाद्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी नारायण मंदिर बनाया जा रहा है? यह मंदिर जो है सितंबर महीने में ही इसका शुभारंभ होने की घोषणा है। तो कौन से राज्य के अंदर यह मंदिर बनाया जा रहा है भाई? तो इस राज्य का नाम है तेलंगाना। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। ये जो मंदिर बन रहा है, ये लगभग मंदिर जो है जो तिरुपति बालाजी मंदिर है, बिल्कुल वैसा वैसा ही मंदिर बन रहा है ये। और तेलंगाना राज्य में, ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो तिरुपति बालाजी है, बिल्कुल वैसा वैसा ये इस मंदिर का नाम क्या है? नरसिंह स्वामी मंदिर बनाया जा रहा है। वर्ष 2016 में जो है मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस मंदिर के काम करना, या यूं कहिएगा इसकी योजना पे काम करना शुरू किया था, और अब यह मंदिर जो है बनाया जा रहा है। इस मंदिर में ग्रेनाइट पत्थर से सबसे बड़ा मंदिर होगा ये। ऐसे ग्रेनाइट पत्थर का पूरे भारत में इतना बड़ा मंदिर नहीं है। इसमें 2.5 लाख टन ग्रेनाइट पत्थर लगेगा, और तकरीबन इस 2.5 लाख टन ग्रेनाइट पत्थर की कीमत आपको मैं बताऊं तो आप चौंक ही जाएंगे सच में। 1800 करोड़ रुपए इसकी कीमत होगी, ठीक है, सिर्फ ग्रेनाइट पत्थर्स की, ठीक है। बाकी और तो खर्चा आप समझ ही सकते हैं कितना ज्यादा होगा। तेलंगाना की बात अगर मैं करूं तो तेलंगाना की राजधानी वर्तमान में कौन सी है? हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद ऑफिशियल राजधानी है वर्तमान में, क्या आने वाले टाइम में भी। अगला क्वेश्चन हमारा कि टाइम्स के द्वारा जारी टेलीविजन इंडस्ट्रीज की मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में किस एक्ट्रेस को पहला स्थान मिला है? मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में जो एक्ट्रेस है जिनका नाम है हिना खान, ठीक है, हिना खान को पहला स्थान मिला है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। अच्छा, हिना खान को मिला है। ये इस लिस्ट के अंदर जेनिफर विंगेट और एरिका फर्नांडिस जैसी बेहतरीन एक्ट्रेस भी शामिल थी, ठीक है, ये दोनों भी शामिल थी, लेकिन इनको लिस्ट से बाहर करके हिना दास ही इसमें जो है नंबर 1 पे आई है। और इस लिस्ट में दूसरे स्थान पे है जेनिफर विंगेट और तीसरे स्थान पे है निया शर्मा, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इनमें से किस देश की टॉप अदालत में हाल ही में हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ऐसा किया है बांग्लादेश ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। बांग्लादेश ने कोर्ट में कहा है कि महिलाओं को अपने जीवन काल में संपत्ति को बेचने का भी अधिकार होगा, और अदालत के निर्णय के बाद महिलाओं का अपने पति की संपत्ति पर अधिकार का रास्ता भी थोड़ा सा साफ हो गया है। अब बांग्लादेश की बात करूं तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी टका है, ठीक है, टका, ठीक है। और बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे ज्यादा लगती है, कितनी? 4096 किलोमीटर। किसी भी देश की सीमा में सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश की ही लगती है, ये बात भी आप याद रखिएगा। निम्न में से किसने स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया जो है ये रिपोर्ट जारी की है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। वेंकैया नायडू ने स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की, जिसमें 6 साल से कम उम्र के 159 मिलियन बच्चे ही है, जिसमें 21% अल्पोषित है और 36% कम वजन और 36% पूर्ण टीकाकरण प्राप्त जो है उनको नहीं हो पा रहा है। आपको मैं बता दूं कि यंग चाइल्ड जो है उस लिस्ट के अंदर इंप्रूवमेंट जो हुआ है वो टॉप 3 में केरला है, फिर गोवा आता है, फिर त्रिपुरा आता है। ये तीनों स्टेट हैं जो टॉप्स हैं जिनके अंदर यंग चाइल्ड का ग्रोथ रेट भी इंक्रीमेंट ही हुआ है पिछले सालों के मुकाबले। ये बॉटम वाले हैं झारखंड, यूपी और बिहार, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है, और ये हमारे भारत के राज्यसभा के सभापति के रूप में भी जाने जाते हैं। इन राज्यसभा सभापति के रूप में 4 लाख का वेतन मिलता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलता, क्योंकि एक ही आदमी दोनों जगह पे ये जो है पद आसीन पे होते हैं। 2020 में खेले जाने वाले आईपीएल किस नंबर का खेले जाने वाला आईपीएल है? 2020 में अभी रिसेंटली आप सभी को पता है कि आईपीएल होने ही वाले हैं। कब होने वाले हैं अभी आईपीएल? ये आईपीएल अभी सितंबर के महीने में ही होंगे। 19 सितंबर से अबू धाबी में होंगे। यूएई की राजधानी कहां पे है आपकी? अबू धाबी। इस अबू धाबी में ये सबसे पहले खेले जाएंगे, और ये जो है 13वां संस्करण है इसका। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। पिछले साल शुरुआत वर्ष में जो है टीम मुंबई इंडियंस और उप विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स, यही दोनों टीमों के बीच में सबसे पहला मैच होने वाला है, ठीक है। और इसका 13वां संस्करण है जो कि 19 सितंबर 2020 से शुरू होने जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट बात और है कि इस आईपीएल की जो बेसिकली आपकी मेजबानी ली है, स्पॉन्सरशिप ली है, वो ड्रीम 11 ने ली है। मैंने आपको एक दिन क्वेश्चन ये भी पढ़ाया होगा, ड्रीम 11 ने।
हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग ने 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की सबसे बड़ी नौसेना बनी है? तो सबसे बड़ी नौसेना है चाइना की दुनिया भर में। यह अमेरिकी रक्षा विभाग 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बात है। वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति का नाम शी जिनपिंग है और चीन जो है इसकी राजधानी बीजिंग है। करेंसी रिनमिनबे है, ये भी बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि फरवरी 1801 को लुनेविले की संधि किसके बीच में हुई थी? इंग्लैंड फ्रांस, फ्रांस रूस, फ्रांस और स्पेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। विस्तार से बताइएगा जितना आपको पता है। राधे राधे, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।